जय श्री काल भैरव। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अभी इस समय मैं धंधा यक्षिणी का जो एडवांस्ड मैंने जो तारा मातारा की यक्षिणी जो निकाली थी खोज के धनतारा यक्षिणी, अभी उसके शिविरों में और उसको साधकों को अलग अलग तरीके से करवा रहा हूँ, जो धंधा यक्षिणी की अगली स्टेज है। तो अभी आपको पता ही है कि मैं साधना नहीं डालता हूँ, साधकों के साधना कराने वाले अनुभव डालता हूँ मुख्यतः। तो उसमें आप देखेंगे वो आपकी प्रेरणा के लिए डाला जाता है कि आप भी प्रेरित हों, क्योंकि इस नकारात्मक काल में हमेशा हर कोई नकारात्मक बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको सदैव सकारात्मकता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसको पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक उसको ये ना पता चल जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमारे साथी हैं, हमें दृष्टा बन के देखना होता है, तब तक उनको ये पॉजिटिव और सकारात्मकता ये देना एक गुरु का, किसी भी मोटिवेशन स्पीकर का या किसी भी एक छोटी सी कीट का भी ये कार्य है, अगर व्यक्ति वो लेना चाहता है तो उसी श्रृंखला में मैं, हमारे एक बहुत अच्छे शिष्य हैं अशोक जी, वो बहुत अच्छे साधक भी हैं। उनको पैसा फंसा हुआ था, उनका 8-9 लाख रुपए जो डूबा हुआ था, उन्होंने मुझसे बताया। तो उनको मैंने दीक्षा दे के साधना जो भी उनका धंधा यक्षिणी को मैंने बताया उनको कि ये करो, अब इससे आपको सफलता मिलेगी। तो आप लोगों ने पूर्व में भी बहुत सारे धंधा यक्षिणी के अनुभव देखे हैं। धंधा यक्षिणी मंत्र आपको मिल तो कहीं भी जाएगा, हज़ारों किताबें पढ़ी हैं, नेट पे पढ़ा हुआ है, लेकिन वास्तविक जो उसका लाभ होता है वो गुरुमुख से ही लेने से होता है। बाहर तो कीलित है। तो जब तक आप गुरुमुख से दीक्षा रूप में नहीं लेते हैं तब तक उसका असर नहीं होता, गुरु के भीतर से आना चाहिए। तो अशोक जी ने भी बड़े रुआसे होकर कि गुरु जी मेरा फंसा हुआ पैसा, बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में जब किसी व्यक्ति का पैसा फंसा हो और उसको 2 लाख बड़ा जितना अमाउंट मिल जाए तो उसको साधना की सफलता ही बोलेंगे। और उसके साथ साथ उनका जो साधना थी जो दे रखी थी उनको, उससे उनका दूसरी साधना से आज्ञा चक्र भी एक्टिव हो गया, है ना। आप खुद सुने समझें, देखिए कितनी गहराई से बात करते हैं, उनकी आवाज़ में बल देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो साधक हैं वो लल्लू पंजू नहीं है। इसीलिए मेरे पास भीड़ नहीं है, इसीलिए मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, लिमिटेड बात करता हूँ और सटीक बात करता हूँ, है ना। जो साधकों के भले के लिए है वो मैं बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ये प्रेत कर लिया, वो जिन्न कर लिया, ये भूत कर लिया, पिशाच कर लिया, ये अप्सरा कर ली। जो सही चीज़ है वो करा रहा हूँ। अभी लोगों को धन की कमी है, जो भैरव के मार्ग पर चलने वाले हैं उनको भैरव के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। जो उतना स्ट्रगल नहीं कर सकता कि भैरव मार्गी तो भैया बहुत कठिनाइयों से खेलता हुआ चलता है, और इतनी ताकत सिर्फ भैरव ही देता है, ठीक है। और वो छोटे मोटे जो है चैनलों को देखता हूँ जिनके हज़ारों करोड़ों सब्सक्राइबर हो रखे हैं। वो एक मैंने डाला था पोस्ट, वो कह रही है कि बिना मुंह धोए ये काम करो तो 2 मिनट में भैरव चले आएंगे तुम्हारा काम करने के लिए। तो ऐसी निकृष्ट सोच रखने वाले लोगों के सब्सक्राइबर और देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को तमाशा ही देखना होता है, ऐसा वाला ही, असली चीज़ किसी को नहीं देखनी होती है। तो ये मेरी सरदर्दी कम है कि मेरे पास भीड़ नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे साधक हैं और पुराने लोग जुड़े हुए थे जिनको करुणावश मेरे साथ में रखा हुआ था कि ये सुधरेंगे, लेकिन जो नहीं सुधरना चाहता उसको मैं रखता ही नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हूँ, क्योंकि साधक तो बहुत चालाक बुद्धि से आता है, बहुत समझदार होता है, उसको ये भी पता होता है कि गुरु को कैसे मूर्ख बनाना है, सब पूरा पैकेज बना के आता है माइंड में। उन्हें नहीं पता था कि जो माया को ठग के बैठा होगा तुम उसके साथ माया क्या रच पाओगे, खुद ही फिसल के गिर जाओगे, खुद ही तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ, गुरु को दोष देते हुए ज़रूर चले जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी साधक को लेने में। और जो वर्तमान के साधक हैं वो भी सुन लें कि अब जो उनसे अगर कोई गलती होती है तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और आश्रम का निर्माण इसीलिए हुआ है कि इतना स्ट्रिक्ट आश्रम है कि आप सोचिए कि मैंने पूर्व में डाला, हमारे एक बहुत अच्छे शिष्य हैं और सहयोगी हैं आश्रम में, पूरा समर्पित भाव से हैं। उनकी बच्ची की
मृत्यु योग था, उनकी डेथ स्वरूप ही हो गया था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सांस नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, पल्स भी नहीं थी। तो परेशान होकर जब उसका मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको कहा कुछ करने के लिए, और जैसे उसने करा है उसके बाद बच्ची ने आँख खोल दी है और यूरिन पास करने के लिए बोला है। और डॉक्टर ने कहा कि अभी ठीक हो गई। आश्चर्य है, आसपास के 30-40 गांव वाले इकट्ठा हो गए। ये हुआ कैसे? क्योंकि सबने कहा था कि मर गई। तो ईष्ट भैरवनाथ की कृपा है, उसके नीति नियम का पालन करते हुए हम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे वचन का वो मान रखता है कि हमने बोला तो होना ही होना है। दूसरा, एक वकील थे उधर ही गांव साइड के, उनके हाथ में सोरासिस था, 10 साल से परेशान थे, पीड़ित थे बिल्कुल। मेरे पास वो छन्नू जी लेके आए, और हालांकि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। मैंने कहा अपने हवन की भस्म इनको दे दो और ये लगाएं। तो उन्होंने लगाना शुरू करा और उसके बाद उनका सोरासिस ख़त्म हो गया। 10 साल हर दवा दारू सब करा के देख ली थी, कुछ भी नहीं हुआ था। उनका भी अनुभव हम डालना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वो ठीक हो गए तो उनका दिमाग ख़राब हो गया कि तुम हमारी नुमाइश करा रहे हो। अब एक अशोक जी हैं जो करुणा भाव से अपने गुरु भाइयों के लिए और बाकी समाज में जो लोग हैं जो करना चाहते हैं उनकी प्रेरणा के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए सामने आ रहे हैं। एक वो वकील साहब है ठस बुद्धि, फिर वो हमें आत्मज्ञान देने लगेंगे। इतना ही आत्मज्ञान है लोगों के पास, इतना ही तुमने ओशो को पढ़ लिया है, इतना ही तुमने ये जग्गी वासुदेव का पढ़ लिया है, रविशंकर का पढ़ लिया है, तो भाई क्यों भटक रहे हो? इन्हीं को पीड़ा होगी तो यही भटके घूमते हैं तांत्रिकों के पास कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तब क्यों नहीं कर रहे हैं तुम्हारे जग्गी वासुदेव ठीक? तब रविशंकर क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? तब मुरारी बापू क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए तुम लोगों के पास ये है, जग्गी वासुदेव की फर्जी बातें, सदगुरु की फर्जी बातें, ये क्या नाम था, रविशंकर, मुरारी बापू, वो जो किताबों में लिखा है वही वो बता रहे हैं। ठीक है, अब वो जाके वहाँ चिता पे शादी करा दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों की आप जब बातें सुनते हैं तो आपके दिमाग में ठस होगा और आपको इसी मज़ा आता है। इसीलिए उन लोगों के करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं, क्योंकि तुम लोग सुनने के लिए बैठे रहते हो। करना तुमको है नहीं, क्यों करने में कठिनाई होगी, सुनने में नींद आती है, बढ़िया मज़ा आता है, सुनते रहो। वो अगली यूट्यूब पे चैनल, अगला यूट्यूब चैनल, अगला यूट्यूब, अगला वीडियो, अगली पोस्ट, 8-10 घंटे ऐसे निकालो और फिर रोने के लिए कोई सिद्ध ढूंढो। और उसके पास रो के क्या, अरे उस यूट्यूब चैनल पे वो उसने वो बोला था, उसने वो बोला था, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। अबे जब मैं कह रहा हूँ कि ये करने से होगा तो तुम वो करोगे नहीं, उसमें तुम कहोगे अरे ये तो ठग है, पैसे मांग रहा है। तो ठीक है, फिर तुम उनके द्वारा ठगे जाओ, मेरे द्वारा मत ठगे जाओ। जो पैसे नहीं ले रहे हैं, फर्जी का तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उनसे ठगे जाओ। खैर, ये तो मैं बकवास करता रहता हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, लेकिन तुम लोग की समझ में तो आने वाली बात नहीं है। लेकिन तुम भी ढीठ हो, तुम समझोगे नहीं, मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी समझाता रहूँगा। आप देखें अशोक जी को, मेरे बहुत प्यारे शिष्य, उनका अनुभव देखिए, कितने प्यार से उन्होंने बताया है। और आप लोग भी साधना को एंजॉय करिए, एक कठिनाई के तौर पर मत लीजिए कि आप देखिए कितना उनकी एज है, कैसे साधना कर रहे हैं। क्या उनको कठिनाई नहीं होगी शरीर में? बिल्कुल होगी, लेकिन वो करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देना चाहते हैं। और तुम लोग हज़ारों बहाने लेके खड़े रहते हो, गुरु जी हम करना चाहते हैं लेकिन ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए। ठीक है, आप अनुभव देखिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान भैरव से मेरी प्रार्थना है आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मुक्ति प्रदान करें। जय श्री काल भैरव। जय श्री काल भैरवनाथ। प्रणाम गुरु जी। मैं श्री काल भैरव आश्रम से साधक अशोक
अपना अनुभव बताने लगा। मैं गुरु जी के संपर्क में फरवरी के महीने में आया। बहुत परेशान था, कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कौन सी ऐसी जगह नहीं घूमा मैं, सब जगह धक्के खा लिए। कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं मिला। यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरु जी के संपर्क में आया। गुरु जी का कैंप फरवरी के महीने में दिल्ली लगा था, जो कि मैंने भी उनसे संपर्क साधा। गुरु जी से मिला, गुरु जी से बातचीत हुई। उन्होंने रास्ता दिखाया, आप साधना का मार्ग ढूंढो, उस पे चलो। लेकिन बात बीच में ही रह गई। फिर अगला कैंप मार्च के महीने में शिवरात्रि पर ब्यावर राजस्थान में लगा। मैंने वो कैंप भी अटेंड करा। राजस्थान गया, गुरु जी से बातचीत हुई। काफी लोग थे, समय मिला, हम भी उनसे मिले, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करा। गुरु जी ने हमें भी आशीर्वाद दिया और खुश हुए कि आप दिल्ली से आए हो। मैं जी, गुरु जी दिल्ली से आए। गुरु जी ने कहा ठीक है बैठो। उन्होंने हालचाल पूछा कैसे। फिर मैंने वही बात रखी, गुरु जी परेशान बहुत हूँ, काम कोई नहीं है, जहाँ से पैसे लेने हैं पैसे मिलते नहीं, 2 साल हो गए हैं, कोई जवाब नहीं, पैसे देने वाला पैसे नहीं देता, परेशानी इस कदर है, बस क्या बताऊं जी आप। गुरु जी ने हमें धंधा जक्षनी की साधना के लिए कहा कि आप धंधा जक्षनी साधना करो। लेकिन साधना तो मैं कर लूं। मैं क्या गुरु जी, मुझे विधि विधान पता नहीं। उन्होंने कहा हम बताते हैं आपको विधि विधान, सब कुछ ठीक होगा, कामकाज भी ठीक हो जाएगा, जो आपके पैसे रुके हुए हैं कहीं से लेने हैं उसका मार्ग भी खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने 12 तारीख को हमें साधना का मार्ग बताया। उस मार्ग पे 13 तारीख को हमने चलना शुरू कर दिया। 13 तारीख के बाद हमें कुछ अच्छा दिखाई देने लगा, पॉजिटिव दिखाई देने लगा और चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ, जिनसे मैंने 2 साल पुराने पैसे लेने थे, उन्हीं के किसी सगे संबंधी का फोन मेरे पास 3 मार्च को आ गया। जो पैसे खत्म हो चुके थे, कम से कम 8-10 लाख रुपए लेना था, उनके किसी सगे संबंधी का फोन आ गया। उन्होंने मेरे साथ संपर्क साधा, मैं उनसे मिला। मिलने के बाद हमारी अमाउंट राशि तय हुई। उन्होंने 5 लाख रुपया मुझे देना करा, जिसमें 2 लाख रुपया उन्होंने मुझे 5 तारीख को दे दिया और 3 लाख रुपया 3 महीने बाद देने का वादा करा। मुझे और विश्वास हो गया, गुरु जी ने जो मुझे रास्ता दिखाया है बिल्कुल ठीक है। मैं उस रास्ते पे चलकर बहुत खुश हूँ। फिर अगला चमत्कार ये हुआ, मेरा आज्ञा चक्कर एक्टिव हो गया। गुरु जी की कृपा हो गई, गुरु जी की कृपा हो गई। मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उन साधक भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ जो साधना करने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा,
वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, एक बार वो काल भैरव आश्रम लखनऊ में संपर्क साध कर देखें। गुरु जी बहुत दयालु हैं, सटीक रास्ता दिखाएंगे, बिल्कुल सत्य वचन कहेंगे। आप एक बार काल भैरव आश्रम लखनऊ में संपर्क करें। जय श्री काल भैरव। प्रणाम गुरु जी।